आज आज आपको हम एक ऐसे फनकार के बारे में बताएंगे, उस फनकार के बारे में बताएंगे जिसने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और हर एक फिल्म सुपरहिट फिल्म दी। और साहब, उस महान कलाकार की नकल, यानी कि उनके डांस की नकल हमारे बड़े से बड़े स्टार अमिताभ बच्चन साहब हों, ऋषि कपूर जी हों, गोविंदा जी हों, मिथुन चक्रवर्ती हों, यानी कि कोई भी इतना मशहूर है, बड़े बड़े एक्टर, मशहूर कलाकार जिन्होंने उनके डांस में उनकी नकल ना की हो। तो इतने मशहूर कलाकार इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में देने के बाद और पूरे एक हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते की उन पर लग्जरियाँ गाड़ियाँ थी। एक दिन उस गाड़ी में बैठा करते थे, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी में बैठा करते थे। इसी तरीके से 7 दिन में 7 गाड़ियाँ उनके पास थी जो हर रोज़ बदलते थे। ये उस टाइम की हम आपको बात बताने जा रहे हैं जिस टाइम में लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी। उस फनकार ने वो बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी हैं। उनकी कुछ फिल्में तो आज भी ऐसी हैं कि साहब उनके गाने आज भी बजते रहते हैं और लोग उनकी फिल्मों के गानों को दोहराते भी हैं। इस महान एक्टर के बारे में, क्योंकि एक बात और मैं बताता हूँ, इस शख्सियत से, इतने बड़े स्टार से मेरी मुलाकात हुई थी एक बार बॉम्बे में, फिल्मिस्तान स्टूडियो में, फिल्म गंगा के पार की शूटिंग के टाइम में। जी हाँ, गंगा के पार की शूटिंग में इनसे मुलाकात हुई थी और ये गंगा के पार फिल्म में एक हवलदार का रोल निभा रहे थे। इतने बड़ी फिल्म गंगा के पार के सेट पर से हमारी मुलाकात हुई थी और कुछ लम्हे हमने उनसे बात की थी। और उनसे बात करने के बाद तो इस महान कलाकार जिसको बोलते हैं भगवान दादा, जी हाँ, आप फ़ौरन पहचान गए होंगे, स्क्रीन पर तस्वीर आते ही तस्वीर साफ हो गई होगी हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं। हम भगवान दादा साहब की बात कर रहे हैं। भगवान दादा साहब से चंद मुलाकात हमारी हुई थी उस टाइम में, जब हम उस टाइम थोड़े बच्चे थे बिल्कुल। तो गंगा के पार फिल्म की शूटिंग के वक्त हमने कुछ बातें पूछी तो उनकी स्थिति उस टाइम में बहुत ख़राब थी। और जब हम उनके घर भी गए थे तो बस घर की हालत भी देख के दिल को रोना आ गया था कि भगवान दादा जो हर रोज़ एक नई कार बदल कर चलते थे, हर रोज़ एक नई कार लेकर चलते थे और उनकी नकल बड़े से बड़ा स्टार करता था, आज उनकी नौबत कैसी आ गई। तो साहब उन्होंने बताया था, भगवान दादाजी ने हमें बताया था कि मेरे अपनों ने कुछ मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उन पर यकीन किया, लेकिन मेरे साथ उन्होंने गद्दारी की। चूँकि साहब एक बात बताऊँ, किसी को बुरी लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गद्दार मिलेंगे तो अपनों में मिलेंगे, अपनों में ही गद्दार मिलेंगे। बाहर तो बहुत कम गद्दार मिलते हैं। बाहर वाला सोचता है कि यार कोई बात नहीं, लेकिन गद्दार अगर तुम्हें ढूंढने हैं तो गद्दार अपने ही लोगों में तुम्हें मिलेंगे। ये मैं 100% अपनाई हुई बात बता रहा हूँ आपको। तो भगवान दादा साहब की बात दिल को एक ऐसा असर कर गई थी हमारे, तो बताते बताते उनकी आंखों में, यानी कि आंखें नम हो गई थी जब वो अपनी किस्सा उन्होंने बताया लंच के टाइम में, क्योंकि भगवान दादा की फिल्में भी हमने देखी हैं। तो साहब उन्होंने, भगवान दादा साहब ने बताया था कि मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और तकदीर की बात थी, मेरे जो बंगला था 25 कमरों वाला बंगला था भगवान दादाजी का, जिसमें 25 कमरे थे बंगले के अंदर। और साहब उस टाइम में भगवान दादा साहब की फिल्में एक से एक बढ़कर फिल्म हिट हो रही थी। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले गंगा के पार फिल्म के सेट पर जो भगवान दादा साहब से हमारी बात हुई थी मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा था मेरे अपनों ने मुझे मारा था और मैंने उनको सपोर्ट किया, अपने घरों में जगह भी दी और आदत ऐसी बन गई थी। फिर कुछ फिल्में मेरी फ्लॉप हुई और मैंने उन फिल्मों को बनाना चाहा जो मेरी हिट फिल्में थी, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। फिर मुझे कर्जा लेना पड़ गया, मुझे बाहर से कर्जा लेना पड़ गया और उसके बाद मैंने फिर फिल्में बनाई। फिल्में बना के पता लगा कि वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो वक्त ऐसा हुआ कि बंगले से फ्लैट में आना, साहब कितने दर्द भरी कहानी है। तो भगवान दादा साहब की आंखें नम हो गई थी और हमने और ज़्यादा पूछना नहीं चाहा था, क्योंकि भगवान दादा साहब की जब आंखें नम हुई तो हम बड़े चुप से हो गए, उदास से हो गए। वो भगवान दादा जिसकी आज भी टॉप स्टार नकल करते हैं डांस में, और उनको नाम भी भगवान दादा ही दिया जाता है, क्योंकि टॉप के कलाकार। तो साहब भगवान दादा साहब ने बहुत बड़ी से बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं, सुपर हिट फिल्में बनाई हैं। और आज भी उनकी जो बम्पर हिट फिल्म थी अलबेला, अलबेला का म्यूज़िक आज भी बजता है।
आप शादी ब्याहों में या वैसे भी जैसे रीमेक भी बन रहे थे गानों के, उस गाने में भगवान दादा साहब की फिल्म का अलबेला का गाना बजता है। तो भगवान दादा साहब ने फिर अलबेला फिल्म के बाद एक फिल्म बनाई झमेला और दूसरी फिल्म बनाई लाबेला। जी हाँ, यानी कि अपनी पहली फिल्म को बनाने का उन्होंने काम किया, लेकिन तकदीर की बात ये रही कि ये दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप हुई और उन पे कर्जा चढ़ गया। और कर्जा चढ़ने के बाद फिर लोगों का उन्होंने कर्जा उतारना शुरू किया, यानी कि नौबत आ गई कि अपना, मैंने बताया, अपना 25 कमरों वाला बंगला इन्होंने अपना बेच दिया। तो साहब बताते हैं कि इस वक्त बड़े से बड़े स्टार इनके दोस्त थे, राज कपूर जैसे शोमैन साहब भी इनके दोस्त थे और उन्होंने फिल्में बनाई। तो साहब उन्होंने फिर फिल्में, पहले एक सबसे पहली फिल्म बनाई थी भगवान दादा साहब ने, हॉरर मूवी। जी हाँ, हॉरर मूवी फिल्म बनाई। तो इंडिया की पहली हिंदी हॉरर फिल्म थी जो भगवान दादा ने फिल्म बनाई थी। तो साहब उसके बाद राज कपूर साहब ने भी कुछ मशवरा दिया भगवान दादा साहब को कि आप फिल्मों का थोड़ा रुख चेंज कीजिएगा। तो फिर उन्होंने कुछ फिल्में बनाने के बाद, जैसे हम अलबेला के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे ही इनका दौर सिलसिला चलता रहा और ये बहुत ऊंचाइयों से, यानी कि लग्जरी गाड़ियां इनके पास थी और कोठी बंगला सब कुछ इनके पास था। उस स्थिति में आ गए कि उनको एक फ्लैट में रहना पड़ा। तो साहब इनके फ्लैट में भी हम गए थे, हम बच्चे थे उस टाइम में, तो अपने बड़े भाई साहब के साथ हम उनके एक बार फ्लैट में भी गए थे। देखकर हमें रोना आया कि ये वो भगवान दादा हैं। वाह साहब वाह, किस्मत किस्मत किसको कहाँ कर दे कुछ नहीं पता चलता। तो भगवान दादा साहब ने फिर जब इन पे पैसों की कमियां दिक्कतें आने लगी तो फिल्म में कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए हर बड़ी से, क्योंकि भगवान दादा साहब का नाम बहुत था। तो जैसे राज कपूर साहब ने मशवरा दिया था उन्हें और अलबेला उनकी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। तो ऐसा हॉरर फिल्म वो भी हिट, मतलब हिट फिल्में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाद में कुछ फिल्मों ने ऐसा दाव खेला कि इनकी फिल्में फ्लॉप होती गई और भगवान दादाजी आसमान से नीचे आते रहे। तो साहब किस्मत की बात है, भगवान दादा साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, हमारी मुलाकातें खुशकिस्मत हैं कि मैंने भी एक फिल्म गंगा के पार में भगवान दादा साहब के साथ काम भी किया था। बचपन का रोल किया था मैंने, जी मैं बहुत छोटा था। तो साहब हमारी बड़ी खुश हो रहे थे कि भगवान दादा, प्रदीप कुमार, इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ, भारत भूषण जी, सबके साथ हम लोगों ने गंगा के पार फिल्म में काम किया। तो साहब भगवान दादाजी की कहानी जब भी याद आती है बड़ी तकलीफ़ होती है। और आखिर में आते आते उन्होंने हर एक बड़ी फिल्म में काम तो मिलता था लेकिन कैरेक्टर रोल, जी हाँ कैरेक्टर रोल मिलते थे। और लेकिन साहब उनका जो दर्द अंदर का था, जो दिल में दर्द था, वो अपने दर्द को छिपाकर कैमरे के सामने कॉमेडी किया करते थे। तो साहब वो दर्द उनका मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो किस तरह कैमरे के सामने एक्टिंग करते थे और अंदर से उनका दिल बड़ा महसूस होता था। साहब कहते हैं ना कि हमने सोचा बंगले से फ्लैट में आ गए और फ्लैट में भी बस जो भी था तो खर्चा चलाने के लिए कैरेक्टर रोल मिले, लोगों ने जहाँ तक जैसी सपोर्ट हुई शायद की। तो साहब भगवान दादा साहब की बातें सुनकर दिल रोता था। फिल्में तो बहुत थी भगवान दादा की, लेकिन अलबेला फिल्म के बारे में एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ आपको। अलबेला फिल्म 1951 में रिलीज़ हुई थी, जिस टाइम राज कपूर साहब की फिल्म आवारा रिलीज़ हुई। आवारा नंबर 1 पर रही थी और सेकंड पर रही थी गुरुदत्त साहब की फिल्म बाजी, जिसमें देवानंद साहब हीरो थे, और तीसरे नंबर पे भगवान दादा की फिल्म अलबेला। अलबेला 50 हफ्ते से कम एक एक सिनेमा हॉल से नहीं उतरी थी, यानी कि एक एक सिनेमा हॉल में 50 हफ्ते फिल्म चली थी अलबेला। यानी कि 1951 में अलबेला तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और भगवान दादा आसमान को छूने लगे थे। जैसे बताया कि कुछ के बाद फिर भगवान दादाजी ने फिल्म बनाई झमेला, लाबेला। ये बैडली फ्लॉप साबित हुई फिल्में और ये कर्ज में डूबना शुरू इनका हुआ। फिर फिल्में बहुत सारी बनाई, किशोर कुमार को रहते हुए हंसते रहना, इस तरह की बहुत फिल्में बनाई। लेकिन साहब उसके बाद भगवान दादा साहब का कैरियर संभल नहीं पाया। इंसान जब नीचे गिरता है तो उसको ऊपर उठने में बड़ा टाइम लगता है। तो आज हमारे साथ भगवान दादा साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, और साहब फिल्में हिट भी रही। फिर बताया कि वो कर्जों में डूब गए, डूबने के बाद कैरेक्टर रोल करने लगे। कैरेक्टर रोल करते करते उम्र का पड़ाव भी आने लगा था और उम्र का पड़ाव ऐसा आने लगा कि कुछ चीज़ वो भूलने भी लगे थे, जैसे कि उम्र में कुछ आदमी को होता है, तो वो भगवान दादा साहब भूलने लगे थे। लेकिन साहब उसके बाद कुछ सालों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद
भगवान दादा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो भगवान दादा के बारे में बताते हुए दिल रो रहा है, दिल में अफसोस है कि इतने महान कलाकार आज हमारी दुनिया में नहीं, दुनिया में तो किसी को भी नहीं रहना। तो भगवान दादा ने जिन पे 7-7 के दिन हर रोज़ नई गाड़ी बदलते थे, उनका एंड इतना ख़राब हुआ, ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है। और दिल रोने लगता है कि कहानी सुन के कि इतने बड़ा स्टार और आज वो इस दुर्गति में उनकी मतलब खर्च तक को पैसे मिलना मुश्किल हो गए थे। तो उसी को लेकर बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों ने उनका सपोर्ट इस तरह किया कि उनको रोल भी मिलने लगे थे फिल्मों में। और भगवान दादा जब तक जिंदा रहे हर बड़ी से बड़ी फिल्म में वो काम करते रहे थे। और हमारा इतना मानना कि वो स्टार भगवान दादा साहब जिनके बड़े बड़े स्टार डांस में नकल करते आए, तो भगवान दादा के लिए हम यही कहेंगे कि ऊपर वाला किसी की ऐसी ना बिगाड़े कि आसमान पे देखे फ़ौरन नीचे पटक दे। पता नहीं क्या गलतियां होती हैं, क्या गुनाह होते हैं, जो ऊपर वाला ही जानता है इन बातों को। तो लेकिन अफसोस ये है कि उसको उसी में रखे। और एंड बहुत बुरा हुआ भगवान दादाजी का, और बड़े तड़पते हुए बड़ी बीमारी में। बहुत कलाकार हैं, आपको हमारे वीडियो में कुछ नए कलाकारों की ऐसी बातें बता रहे हैं, लोगों के फ़ोन हम पे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे बताइएगा। अच्छा लगता है हमें उन लोगों के बारे में जिन लोगों को हम जानते नहीं था, बस सिर्फ पर्दे पे देखा कि ये फला एक्टर है। लेकिन जब आपके चैनल के माध्यम से हमें मालूम होता है कि ये कलाकार इतना टॉप के थे और उनकी एंड बड़ा दर्दनाक होता था, तो हम सब रोते थे। तो ये हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल्स के, तो वो हमें बताते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए हर बार कुछ ना कुछ आपको नया लेकर आते हैं, जैसा आज भगवान दादा साहब के बारे में बताया। और साहब वीडियो से बने रहिएगा, और अगली बार फिर और कुछ ऐसे कलाकार, मशहूर कलाकार के बारे में लेकर आएंगे जिनको आप देखते तो हो लेकिन नाम से नहीं जानते। तो हमारे दिल से यही दुआ है साहब, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और भगवान दादा जहाँ भी ऊपर वाले ने खुश रखे। नहीं कुछ नहीं, वो मुर्गी के अंडे, वो मुर्गी अंडे, तुम साल बाद खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ जो धड़के दिल मेरा धड़के दर्द जवानी सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और पटरी भेजो अपने भी नाम जी। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम।